तो दोस्तों आ गए हैं आज क्लास 10th MCQ सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर। इससे डायरेक्ट ही लड़ेगा कल के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला सवाल यूपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान। ऑप्शन यूनान हो जाएगा सही जवाब, इसका यूनान हो जाएगा। आपका सही आंसर अब बी आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं? तो ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा यूरोप में आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। प्रश्न नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी डायर समिति, ऑप्शन सी माउंटेग्यू समिति, ऑप्शन सी जेम्स फोर्ड समिति। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। 4 नंबर में देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? ऑप्शन ए चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन बी हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम और लाओस हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। हाँ बोला। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन डी खेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बारदोली आंदोलन के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। 6 नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म गुजरात में हुआ था। 7 में फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1864 में, ऑप्शन बी 1866 में, 1870 में और 1871 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1871 में हुआ था। फ्रांस और परसा जो जर्मनी में स्थित है, फ्रांस और परसा के बीच यह संधि हुआ था फ्रैंकफर्ट, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं, जो 1871 में हुआ था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा ए में इनकलाब जिंदाबाद, बी में करो या मरो, ऑप्शन सी फट नहीं, यहाँ पे फूट डालो और शासन करो, ऑप्शन डी वंदे मातरम। यहाँ पे फट नहीं फूट होगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा बी करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। समाजवादियों का लाइलिस किसे कहता है? लाइलिस यहाँ पर नहीं होगा, बाइबिल होगा। समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोशल कॉन्टैक्ट्स, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी अप्रैल थीसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दास कैपिटल, जिसको दास कैपिटल का रचयिता हैं कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में ही किया था। 1915 में जब दक्षिणी अफ्रीका से आए थे, तब सबसे पहले 1916 शायद चंपारण में ही सबसे पहला प्रयोग किए थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वहीं ऊपर ही हम बताए हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो परसा के साथ हुए, परसा और फ्रांस के साथ हुआ था। तो यहाँ पे जब फ्रैंकफर्ट नहीं है तो परसा डेनमार्क युद्ध हो जाएगा, परसा डेनमार्क युद्ध। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए में लाला लाजपत राय, बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऊपर ही बताए हैं, जर्मनी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? ऊपर ही बताया 1915 में आए थे। वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था? तो हमारे आज़ादी के 2 साल पहले वियतनाम स्वतंत्र हुआ था। 1945 में वियतनाम स्वतंत्र हुआ था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? ऑप्शन ए रामकृष्ण
परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह एक आदमी का नाम भी है और लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा पथ प्रदर्शक, और इसका ये हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? मतलब कांग्रेस की सरकार हटी थी और दूसरी सरकार बनी थी, कब? तो ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1989, 1991। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1977 में। 1977 में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता दल और जनता दल। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा 22 के ऑप्शन डी। उस कानून का नाम बताएं जो जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। तो एक ए में सूचना का अधिकार कानून, बी में कंपनी का कानून, ऑप्शन सी उत्पादन कानून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना का अधिकार का कानून जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन से काशीराम बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। संघ का उदाहरण क्या है? तो संघ का उदाहरण अमेरिका है। अगर अमेरिका ना दे तब ब्रिटेन मारिएगा, लेकिन अभी अमेरिका होगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अपने गांव में किसी भी गांव में देखिए तो मुखिया, वार्ड समिति सब का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो 5 वर्ष के बाद होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नर्मदा बचाओ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता से, अगर नागरिक शिक्षित हो जाए तो देश उसका विकसित अवश्य होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बोलिविया जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी में वृद्धि के कारण वहाँ पर जन संघर्ष हुआ था। पानी की कीमत में वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सब भारत के हर बच्चा जानता है, मोर। राष्ट्रीय दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन होगा यहाँ पे, ब्रिटेन। बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमेरिका। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है, उसमें से एक चंडीगढ़ भी है, बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में किस तरह लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऊपर ही बताए हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर्चना का अधिकार संबंधित कानून, यहाँ पर कानून कब पारित हुआ था? पर्चना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? तो 1905 में। निम्न को पामीन क्षेत्र कहा जाता है, तो पामीन क्षेत्र पानी से संबंधित होकर कहते हैं। तो ए में सेवा क्षेत्र, बी में मछली पालन, औद्योगिक कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मछली पालन पानी से संबंधित है। निम्न में से पामीन क्षेत्र कहाँ है? तो पानी क्षेत्र मछली पालन को कहा जाता है।
जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित, विकसित कहलाता है। जिससे जो कम होता है वो अविकसित, और जो जिसमें लगभग आधा होता है वो अर्धविकसित या विकासशील कहा जाता है। इसे अर्धविकसित को विकासशील भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पर आय छूट गया है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार का सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ए विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। बी व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले, वित्त मतलब ऋण समझ लीजिए, कर्जा लेने के लिए कौन है? तो बैंक सरकारी हो गया। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा महाजन। महाजन से गांव के सेठ साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं गांव के, उनसे। 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41 का बीमारी राज कौन नहीं है? कौन बीमारी राज नहीं है? तो यहाँ पर बी से बिहार, बी से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, आर से राजस्थान हो गया, यू से उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे एक बिहार भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश भी है, और राजस्थान यहाँ पे नहीं दिया है। कर्नाटक एक बच गया, कर्नाटक बीमारू राज नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? जो लेकिन बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्र में नहीं फैली हो, तो फोर्ड्स मोटर भी बहुत देश में है, सैमसंग भी पूरे देश में लगभग चल रहा है, कोका कोला भी चल रहा है, बस संतोष केवल भारत में हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? चीन में से कौन सा आधुनिक मुद्रा? चीन में नहीं होगा, यहाँ पर निम्न होगा, यहाँ पे हो जाएगा निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो अभी कागज़ का नोट चल रहा है, लगभग कागज़ का नोट। सिक्का है तो चांदी का सिक्का तो है नहीं, सोने का सिक्का तो है नहीं, कागज़ का नोट ही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का, यहाँ पे बहुत प्रिंटिंग गलती हुआ है, यहाँ पे विकास होगा। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। भारतीय पोषण आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय पोषण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजीव गांधी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग का स्थापना 1950, 1951, 2015, 2016। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, जो उस लेकिन 2015 में थे अभी भी है और पहले भी, लेकिन 2015 में भारत के प्रधानमंत्री थे। 16 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी वित्त विभाग, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पाद के लिए 1 मार्क लगाया जाता है। कृषि उत्पाद के लिए 1 मार्क लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य अपना बिहार पिछड़ा राज्य में ही आता है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता मूल्य, ये तीनों था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 का ऑप्शन डी। 51 का जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है?
जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ए में ग्राम, बी में कस्बा, सी में नगर, डी में महानगर। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, महानगर में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण। एक मिनट, अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब आ जाएगा, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण ही पंजाब में भूमि का निम्नीकरण होता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ए में महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में पंडित नेहरू, डी में स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर, देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ए में कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा आपका सही जवाब हो जाएगा, डी में सौर ऊर्जा। ये सब है तो लिमिटेड है, कभी ना कभी ख़त्म होगा, लेकिन सौर ऊर्जा लगभग अभी ख़त्म नहीं होगा, यह नाभिकीय संलयन के द्वारा भी चल रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, चुन का ऑप्शन डी। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है ये सब बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मंदार हिल किस जिला में है? मंदार हिल किस जिला में है? तो मंदार हिल बांका जिला में है, बांका जिला में है, जो बिहार और झारखंड के सीमावर्ती है, मतलब सीमा के सटा हुआ है बांका जिला। और ये बौंसी होता है, ये लिख दे रहे हैं, बौंसी, बांका के बौंसी नामक स्थान पर ये मंदार हिल है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैशविर विधि का विकास किया किसने किया? तो ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, बी लेहमान, ऑप्शन सी गीगर, डी एडिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेहमान ने किया था। जर्मनी की सहायता से इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? तो जर्मनी की सहायता से ए में राउरकेला, बी में बोकारो, सी में दुर्गापुर, डी में भिलाई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, राउरकेला। लगभग यह 1 लाख की 10,000 के करीब, शायद इतना लगभग 1 लाख या 10 लाख टन के क्षमता रखता है यह। इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो मैग्नीज धात्विक खनिज है, टीन भी धात्विक खनिज है, लोहा भी धात्विक खनिज है, अब्रक एक अधात्विक खनिज है। अब्रक आपका 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 58 का ऑप्शन सी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा में है। 60 में ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोल जलप्रपात नवादा में है। ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में है। काली मिट्टी किस खेती के लिए प्रयुक्त या उपयुक्त है? काली मिट्टी किस खेती के लिए है? तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा यह लाभदायक होता है, और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती बढ़िया से होती है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर के द्वारा ही सीमेंट बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को, 5 अक्टूबर को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है लेकिन इसकी शुरुआत 1972 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस का शुरुआत 1972 में, लेकिन इसके बारे में चर्चा किया गया था शुरू करने के लिए, लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 को पहला बनाया गया था लेकिन पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था, और 1972 में इसके लिए चर्चा शुरू कर दी गई थी।
दमघोटी गैस किसे कहा जाता है? वो यहाँ पर ऑप्शन तीन ठो ही ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन, डी सी सल्फर। डी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन डी में हम जोड़ दे रहे हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आपका सही हो जाएगा। दमघोट गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोट गैस कहा जाता है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो एक नंबर पर ए नंबर में जमालपुर, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी पटना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जमालपुर में रेल वर्कशॉप है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी ए 8 करोड़ से कम, बी 9 करोड़ से अधिक, सी 8 करोड़ से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 8 करोड़ से अधिक। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योग में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र आधारित है, जूट का वस्त्र भी आधारित है, चीनी भी आधारित है, सीमेंट आधारित नहीं है, या चूना पत्थर पर है। सीमेंट का ऊपर बताए थे, सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से। चावल क्या है? चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। चावल खरीफ फसल है, चावल एक खरीफ फसल है। 68 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ए में 1910, बी में 1907, 1951, 1962। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1907 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो ए में बॉम्बे हाई, बी में अंकलेश्वर, बी नौगावा, डी डिगबोई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा डिगबोई में, ऑप्शन डी में डिगबोई। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन पूछ रहा है, लेकिन बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ए में कृषि, बी में उद्योग, सी में व्यापार, इनमें से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि पर ही बिहार के लेकिन जीवन यापन होता है, सभी लोग कृषि पर ही आधारित है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के? तो प्राथमिक क्षेत्र के। भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव से हुआ? तो भोपाल त्रासदी एक आपदा है। यहाँ पर देखिए 75 नंबर में दिखाई दे रहा है भोपाल गैस आपदा। ये एक प्रकार का आपदा है जिसमें लगभग 15,000 लोगों को एक रात में मौत हुई थी एक साथ। इसमें से कौन गैस निकल सकता? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस आपदा थी, कैसी थी? तो प्राकृतिक आपदा थी, मानव जनित आपदा थी, सामान्य आपदा थी, इनमें से कोई नहीं थी। तो वो मानव की गलती से हुई थी, तो इसलिए मानव जनित आपदा थी। 75 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखे के लिए क्या उत्तरदायी है? तो वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी की क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्षा की कमी। सूखे के लिए वर्षा की कमी है, वर्षा में कमी हो जाती है तभी सूखे की समस्या आती है। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ए देहरादून, बी रांची, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, देहरादून। ऑप्शन ए देहरादून। जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय कम बचा है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड बाढ़ नियंत्रण के लिए है, डेयरी विकास के लिए, बांध का रखरखाव के लिए है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेयरी विकास के लिए। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास के लिए है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए ढाका, बी कोलंबो, बी बीजिंग, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो।
सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी सुने होइएगा समुद्र में ही आता है केवल, सुनामी केवल समुद्र में आता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी पिलिक, हेटारिया, डी डायट। तो यहाँ पर कार्बोनरी हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बोनरी से संबंधित था। रूस में जार का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस की सामंत, रूस का सम्राट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन ए में क्रांतिकारी आंदोलन, बी में धार्मिक आंदोलन, सी समाजवादी समर्थक आंदोलन, डी बुद्धिजीवी आंदोलन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन था। बी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हुआ आंदोलन धार्मिक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1920 में शुरू हुआ था। हुआ आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 में भारत में जूट का मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता में सबसे पहला जूट मिल स्थापित हुआ 1917 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग, उपयुक्त सभी वर्ग का शोषण किया गया। पूंजीपति द्वारा उपयुक्त सभी वर्ग का शोषण किया गया। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? तो ये सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशम मार्ग इसका नाम ही है, एक मार्ग है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली एक मार्ग है रेशम मार्ग। तो इसी से होता है। गुटेन वर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई हुई थी? गुटेन वर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई हुई थी? बाइबिल। गुटेन वर्ग में सर्वप्रथम पुस्तक छपाई हुई थी बाइबिल। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। ये सभी को पता ही होना चाहिए। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक, मध्य वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयकुमार। तो लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। यह इंटर के हिंदी विषय में दिया हुआ है। और यह संपूर्ण क्रांति शुरू हुआ था 1974 में। कितना में? 1974 में। 1974 में। 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण। टीपू सुल्तान शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। कभी ये लगातार 1919 दिया है, तो कभी ये अलग दे देता है, तो कभी ये सेम रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। ऊपर इसका जवाब बता चुके हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? लिटन, वेलेसी, विलियम, चार्ल्स मेटाफार्ट। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 का नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ए में मुंबई,
मुंबई या बम्बई, बी दांडी, सी सूरत, डी दिल्ली। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दांडी। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी स्थान चुना। दांडी नमक स्थान है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1855, 1857, 1905, 1911 में। तो इनमें से कौन सी लेकिन कब हुआ था? तो यहाँ पर 1905 हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यहाँ पर ये भी है, ये भी है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, बी और सी, बी और सी दोनों। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। 18 का बी हो जाएगा। 19 का है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा तो जर्मनी में ही है, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया। 19 का बी, ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन है? एक मिनट। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। यहाँ पर बिस्मार्क हो जाएगा, 20 का डी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरा किया। 20 क्वेश्चन ये ऊपर 80 हो चुका था। 1 मिनट भैया दिखा दें। 3, 2, 1, 80। यहाँ पर 80 और यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से 20। पूरे टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी में से लगभग कम से कम ना तो 50 से 60% इसी से लड़ेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।